हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन हब, जिसमें हम बीएससी कंप्यूटर साइंस सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें पढ़ना है डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर 3 है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कीवर्ड समझा देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे समझने में, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड आएंगे जिसको आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। सो स्टार्ट विथ फर्स्ट कीवर्ड redundancy. So start with the first keyword redundancy. Having several copy of the same data in the database occur when the data is not normalized. ये redundancy क्या होता है? जब डाटा की एक जैसी बहुत सारी कॉपी होती है डाटाबेस में, तो ये redundancy कहलाता है। और ये जो डाटाबेस होते हैं नॉर्मलाइज नहीं होता है। ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस होता है कि हम अपने डाटा को कैसे टेबल में अरेंज करें ताकि हमें अपना जो आउटपुट है वो ईजिली मिल जाए। अब इसका एग्जांपल देख लो, रिडंडेंसी का एग्जांपल। अ रिटेलर में हैव अ डाटाबेस टू ट्रैक द प्रोडक्ट दे स्टॉक। एक कोई रिटेलर है, उसके पास जितना भी स्टॉक है उसके पास उसका रिकॉर्ड है। इफ़ द सेम प्रोडक्ट गेट एंटर ट्वाइस बाय अ मिस्टेक, अगर वो कोई प्रोडक्ट 2 बारी एंटर कर देता है गलती से, डाटा रिडंडेंसी टेक प्लेस। अभी डाटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम अक्कर हो जाएगी। द सेम रिटेलर में कीप कस्टमर फाइल इन अ फाइल स्टोरेज सिस्टम। यही रिटेलर कस्टमर्स के नाम से कस्टमर फाइल बना लेगा अपने स्टोरेज सिस्टम में। इफ़ कस्टमर परचेज फ्रॉम द कंपनी मोर देन वंस, देयर नेम में बी एंटर मल्टीपल टाइम। अगर वही कस्टमर कंपनी से एक बार से ज़्यादा सामान खरीद लेता है तो उसका नाम बार बार एंटर हो जाएगा डाटा में। तो ऐसे ही रिडंडेंसी की प्रॉब्लम अक्कर होती है। सेकंड कीवर्ड सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ डाटाबेस। सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ डाटाबेस क्या होता है? इस सेंट्रलाइज्ड जो डाटाबेस होता है is stored at a single location such as a mainframe computer. It accessed through a computer network such as LAN और WAN. ये जो सेंट्रलाइज नेचर होता है डाटाबेस का कैसा होता है? इसमें ना डाटा एक जगह पे स्टोर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर पे। इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? इसको हम LAN और WAN के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। LAN लोकल एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क। एग्जाम्पल, centralized database can be a central library that carry a central database of each library in a college university. इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे कॉलेज में लाइब्रेरी होती है, उसमें पूरे कॉलेज की बुक्स वगैरह का हमको डिटेल मिल जाती है, तो ये सेंट्रलाइज नेचर ऑफ डाटाबेस कहलाता है। थर्ड कीवर्ड यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या होता है? इज़ द पॉइंट ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन एंड कम्युनिकेशन इन अ डिवाइस। क्या होता है? ये एक ह्यूमन और कंप्यूटर का इंट्रैक्शन होता है। इट इंक्लूड डिस्प्ले, स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस एंड अपीयरेंस ऑफ डेस्कटॉप। या तो हम अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन के ज़रिए इंट्रैक्ट होते हैं कंप्यूटर से, या कीबोर्ड के ज़रिए हम उसमें अपना इनपुट डालते हैं, या माउस के ज़रिए हमको अपना आउटपुट मिलता है। यही होता है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस इट इज़ आल्सो द वे थ्रू विच यूज़र इंटरेक्ट्स विद एन एप्लीकेशन और अ सर्वर। ये यूज़र इंटरफेस हो सकता है, एक एप्लीकेशन से भी हो सकता है, और एक सर्वर के बीच में भी इंटरेक्शन हो सकता है। एप्लीकेशन जैसे कि हम लोग चलाते हैं, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, ये सब एप्लीकेशन होगी। नॉर्मलाइजेशन, फोर्थ कीवर्ड। नॉर्मलाइजेशन जो अभी रिडंडेंसी की उसमें मैंने बताया था क्या होता है, इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन अ टेबल इन अ सच वे टू मिनिमाइज द डाटा मॉडिफिकेशन एरर एंड टू सिंप्लीफाई क्वेरी प्रोसेस। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? जब डाटाबेस में रिडंडेंसी अक्कर होती है तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग डाटा को टेबल के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं ताकि हमको अपनी क्वेरी ईज़िली मिल जाए।
अब क्वेरी क्या होता है? फिफ्थ कीवर्ड क्वेरी। अ क्वेरी इज़ अ क्वेश्चन और अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन अ फॉर्मल मैनर। क्वेरी क्या होता है? क्वेरी एक तरह से क्वेश्चन हो सकता है या रिक्वेस्ट हो सकती है। हमको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी डाटाबेस चाहिए, उसे ही क्वेरी कहते हैं। अब हमने कीवर्ड पढ़ लिए हैं, तो आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS। Start with advantages of DBMS. Control database redundancy. It can control database data redundancy because it store all the data in one single database file and that record data is placed in a database. कैसे कंट्रोल करता है डाटाबेस रिडंडेंसी को? ये डाटा को एक ही जगह पे स्टोर कर लेता है, एक ही डाटाबेस फाइल में, जिससे कि डाटा एक ही जगह पे प्लेस रहता है डाटाबेस में। सेकेंड एडवांटेज क्या है? डाटा शेयरिंग मतलब डाटा को हम कैसे ईजिली शेयर कर सकते हैं DBMS में। इन DBMS द ऑथराइज्ड यूज़र ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन शेयर द डाटा अमंग मल्टीपल यूज़र। DBMS में ऑथराइज यूज़र जो होते हैं वो डाटा को शेयर कर सकते हैं, जिनके पास एक्सेस होता है डाटा को शेयर करने का। ये एक्सेस कौन प्रोवाइड करता है? DBA, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। Third advantage, easily maintenance. It can be easily maintainable due to centralized nature of the database. Easily maintenance कैसे? डाटा को हम कैसे easily maintain कर सकते हैं? ईजिली इसलिए मेंटेन हो जाता है क्योंकि इसका एक सेंट्रलाइज नेचर होता है डाटाबेस का, जिससे हम अपने डाटा को ईजिली मेंटेन रख सकते हैं। फोर्थ एडवांटेज, रिड्यूस टाइम। अब ये समय कैसे बचाता है? इट रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम एंड मेंटेनेंस नीड। ये जो हमारे डाटा को डेवलप करने में टाइम लगता है और जो उसके मेंटेनेंस में नीड लगती है, उस सब के इस टाइम को ये रिड्यूस कर देता है DBMS। कैसे? क्योंकि उसका जो सेंट्रलाइज नेचर है उसकी वजह से रिड्यूस टाइम हो जाता है। फिफ्थ एडवांटेज, बैकअप। DBMS कैसे बैकअप प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड बैकअप एंड रिकवरी सब सिस्टम विच क्रिएट ऑटोमेटिक बैकअप ऑफ द डाटा फ्रॉम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फेलियर एंड रिड्यूस द डाटा इफ रिक्वायर्ड। जब भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में जब फेलियर अकर हो जाता है, तो ये जो DBMS होता है एक ऑलरेडी ऑटोमेटिक बैकअप क्रिएट कर देता है, जिससे हमारा डाटा लॉस ना हो। अब ये डाटा हमारा कई कारणों की वजह से लॉस हो सकता है, या तो हमारा डाटा थेफ्ट हो जाता है या कोई अनऑथराइज यूज़र उसे एक्सेस कर लेता है। इस कारण कभी कभी हमारे डाटा फेलियर अकर हो जाता है। सिक्स्थ एडवांटेज, मल्टीपल यूज़र इंटरफेस। अब DBMS मल्टीपल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस का मीनिंग मैं आपको कीवर्ड में समझा चुकी हूँ। इट प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस लाइन लाइक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। DBMS कई तरह के इंटरफेसेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो गया, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस हो गया। एप्लीकेशन प्रोग्राम में इंटरफेस जैसे होता है कि हम लोग जब कोई या तो वेबसाइट खोलते हैं तो हमें एक कभी कभी मेन्यू दिखाई देता है, हम उसको कहते हैं फिल करने को, फॉर्म को। उसी तरह से ये एक इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है DBMS भी। हमने एडवांटेज पढ़ लिया, अब हम डिसएडवांटेज भी DBMS के देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। It requires a high speed of data processor and large memory to run DBMS सॉफ्टवेयर। जिसमें कॉस्ट होती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बहुत कॉस्टली होती है। तो इस कॉस्टली इसलिए होती है क्योंकि हमें एक हाई स्पीड का डाटा प्रोसेसर नीड होता है। इसमें हमें लार्ज मेमोरी की नीड होती है अपने डाटाबेस को रन करने के लिए। तो इसका फर्स्ट एडवांटेज यही है, कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सेकेंड, साइज कैसे एक डिसएडवांटेज हो सकता है? इट ऑक्यूपाइज अ लार्ज स्पेस ऑफ डिस्क एंड लार्ज मेमोरी टू रन देम एफिशिएंटली। इसमें जो इसको एक लार्ज स्पेस की ज़रूरत होती है डाटा को स्टोर करने की, जिससे कि मेमोरी इसमें सेफ रहे एफिशिएंटली। तो इसका एक दूसरा एडवांटेज साइज़ है। कॉम्प्लेक्सिटी, थर्ड एडवांटेज, डाटाबेस सिस्टम क्रिएट एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिक्वायरमेंट। डाटाबेस में जो डाटा इसमें हम ऐड रखते हैं उसमें बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इसका एक थर्ड एडवांटेज कॉम्प्लेक्सिटी भी है। लास्ट डिसएडवांटेजेस,
ऑफ DBMS, हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर। अब फेलियर कैसे हो सकता है डाटाबेस में, पढ़ते हैं चलिए। फेलियर इज़ हाईली इम्पैक्टेड द डाटाबेस बिकॉज इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल द डाटा स्टोर इन अ सिंगल डाटाबेस। अब फेलियर कैसे हो सकता है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में जो डाटा स्टोर होता है सिंगल डाटाबेस में स्टोर होता है। एंड इफ़ द डाटाबेस इज़ डैमेज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फेलियर और डाटा करप्शन, अगर डाटा किसी भी तरह लॉस हो जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल फेलियर हो जाता है या डाटा हमारा करप्ट हो जाता है, देन द डाटा मे बी लॉस्ट फॉर एवर। डाटा करप्शन कैसे होता है, डाटा करप्शन जब कोई अनऑथराइज्ड यूज़र हमारे डाटा को एक्सेस करता है और उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहता है हमारी मर्जी के खिलाफ, या कोई एरर हमारे डाटा में अकर हो जाता है, तो उसे ही डाटा करप्शन कहते हैं, डाटाबेस करप्शन कहते हैं। और इससे हमारा जो डाटा होता है हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाता है। आई होप एवरीवन लाइक इट दिस वीडियो लेक्चर। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड बाय।